अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दूसरे को देख करके हम सबको सबक हासिल करना चाहिए। स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, ये एक खातून है, अपनी बेटी का रिश्ता लगाती है और जिस लड़के के साथ रिश्ता लगाती है उसी के साथ शादी कर लेती है और वो भी भाग कर शादी करती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर चारों तरफ इस वक्त वायरल है। चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, ये वीडियो आप भी देख लें। इससे सबक हम सबको क्या हासिल करना चाहिए कि हमारे बहुत सारे नौजवान दोस्त, बहुत सारे हमारे अहबाब शादी के बाद बाहर चले जाते हैं, परदेश चले जाते हैं। कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई सूरत, कोई कहीं चला जाता है। बीवी से साल साल नहीं मिलते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के जरिए से ये बताना चाहते हैं कि बीवी से दूर ज्यादा से ज्यादा कितना दिन तक रहना चाहिए, शरीयत कब तक इजाजत देती है, और अगर उतने दिन के अंदर वापस आ जाते हैं तो फिर ठीक है, वरना फिर बीवी का तलाक हो जाता है। ये मसला बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो ये आज हम आपको कुरान पाक की आयत पढ़ करके सुनाएंगे और उसका तर्जुमा भी बताएंगे, और साथ में ये मसला बताएंगे जो हमने आपको कहा कि अगर 4 महीने के बाद तक अगर आप रह जाते हैं तो बीवी का तलाक हो जाता है। तो आइए एक मरतबा इस वायरल वीडियो को देखते हैं। आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई है? 4:30 बजे से परसों 4:30 अच्छा, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरे बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था कि शादी नजदीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, था, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेकर फरार हो गया है। मैं मवेशियां पालती हूँ, भैंसियां। फिर मेरे रात में औरत का क्या नहीं होता है। 1500 मेरे लिए इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है कुछ कमाएगा नहीं, अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपये डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिया, कहाँ कैसे। फिर बोला कैसे ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी है। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूंगी। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया, जब मेरा हुई पति है ना, क्या लेना चाहती। तो इस वीडियो को आपने देख लिया। इस वीडियो में सीखने की बात 2 बातें हैं। एक बात यह है कि जो खातून कह रही है कि पैसे वगैरह देता है तो हिसाब लेने लगता है, कभी कुछ बना के नहीं दिया, वगैरह वगैरह सारी चीजें आपने सुन लिया। तो मर्दों को थोड़ी तवज्जो देने की बात है कि अगर आप अपनी बीवी के ऊपर अत्याचार करते हैं तो बराए करम इतना भी उन्हें तकलीफ ना पहुंचाए। अगर जरूरत के तहत किसी चीज की जरूरत है तो आप उसे जरूर दीजिए। नानो नफका व सुकना, ये तमाम तर चीजें आपके ऊपर वाजिब करार दिया गया है, आपके लिए लाजिम करार दिया गया है, आप उसे दीजिए, पूरा कीजिए। दूसरी बात इसमें सीखने के लिए ये है कि जो इसके हस्बैंड ने कहा कि मैं बाहर रहता हूँ, आज ही बाहर से आया हूँ, तो अब मैं कुरान पाक की आयत यहाँ पर पढ़ता हूँ और आगे की बात आपको बताता हूँ कि अगर 4 महीने से ज्यादा अगर कोई मर्द अपनी बीवी से दूर रहता है तो उसका तलाक कैसे हो जाता है। तो कुरान पाक की आयत ये है, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। यह कुरान पाक की आयत है। इसका तर्जुमा यानी कि इसका माना आप स्क्रीन पर देखिए। इसका माना है, और जो अपनी बीवियों के पास ना जाने की कसम खा बैठे उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। बस अगर इस मुद्दत में वो रुजू कर ले तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस सूरत में तलाक हो जाता है कि जैसे अगर कोई कसम खा लिया है कि हम 4 महीने तक तुमसे मिलेंगे नहीं, और वो बाहर चला गया, परदेश चला गया। 4 महीने के अंदर अगर वो आ जाता है, रुजू कर ले, तो ऐसी सूरत में क्या है कि तलाक नहीं होगा। रुजू कर लिया, तलाक नहीं हुआ, यानी कि मिल लिया उससे, तलाक नहीं हुआ। लेकिन अगर 4 महीने से ज्यादा हो गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना ज्यादा हो गया, तो ऐसी सूरत में तलाक हो जाता है। इसको इला कहते हैं। इला ये क्या होता है, तफसील के साथ अगर मैं बताऊं तो ये ज्यादा वक्त लग सकता है वीडियो में। आप बाहर शरीयत का मुताला कर लीजिएगा, इसमें इला का बयान दिया हुआ है। बहरहाल, तो 4 महीने से ज्यादा अगर आप रह जाते हैं, ये कसम खा के गए हैं, ये सोच कर इरादा करके गए हैं कि हम 4 महीने तक मिलेंगे नहीं, तलाक की नीयत से आप चले गए, तो फिर ऐसी सूरत में अगर आप 4 महीने से पहले नहीं आते हैं तो तलाक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि किसी ने ये सोचा ही नहीं कि हम 4 महीने से पहले नहीं आएंगे, बल्कि सिर्फ वो यही सोच करके दूर चला गया कि हम तुमसे मिलेंगे नहीं, चला गया, तो फिर उसके लिए ये हुक्म है कि वो जब भी वापस आएगा मिल लेगा, उसका तलाक नहीं होगा। अब यहाँ पर शरीयत का हुक्म देखते हैं, हमारा इस्लाम क्या कहता है। यहाँ तो कसम वाली बात आ गई,
غصے والی بات آ گئی, طلاق والی بات آ گئی. اب جو لوگ ایسے ہی باہر جاتے ہیں بیوی کی اجازت سے باہر گئے کمانے کے لیے, کیونکہ اگر وہ کمائیں گے نہیں تو گھر والے کھائیں گے کیا, ان کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے, تو دیکھیے اس کے لیے یہ طلاق کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے طلاق کا حکم نہیں ہے, ورنہ پھر ایسے تو سارے لوگوں کا طلاق ہو جائے گا. اس کے لیے طلاق کا حکم نہیں, اس کے لیے یہ حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک آپ اپنے بیوی سے دور رہ سکتے ہیں. بیوی اجازت دیتی ہے, رضامندی کے ساتھ بھیجتی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر بیوی اجازت دے رہی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر شریعت کا حکم ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو, غالب گمان ہو جائے کہ کچھ معاملہ ہو سکتا ہے, تو اس کے بعد آپ کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ فوراً گھر کو آ جائے. اب میں اپنے تمام دوستوں سے, احباب سے, نوجوان ساتھیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے, آپ باہر رہتے ہیں, تو آپ ایسے کاروبار کا انتخاب کریں, ایسے کام کا انتخاب کریں کہ آپ 4 مہینے تک رہیں اور 4 مہینے کے بعد آپ گھر آ سکیں, مل سکیں. یا پھر ایسی جگہ کا آپ انتخاب کریں کہ جہاں آپ اپنی بیوی کو ساتھ رکھ سکیں, فیملی کے ساتھ آپ رہ سکیں. کیونکہ آج کے دور حاضر میں دیکھا جاتا ہے, یہ تو ایک ویڈیو ہے, اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ سارے واقعات ہم تک پہنچتے نہیں ہیں. ویڈیو وائرل نہیں ہوتی ہے تو پہنچتے نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہ ساس بہو کا معاملہ ہو گیا, دوسرے کی بیوی دوسرے کے ساتھ چلی جا رہی ہے, ماں ہے تو بچوں کو چھوڑ کر کے دوسرے کے ساتھ چلی جا رہی ہے. یہ ساری چیزوں سے آپ بالکل باخبر ہیں, ساری باتوں کو آپ جانتے ہی ہیں. تو اسی لیے آج کے دور حاضر میں یہ مناسب نہیں ہے کہ زیادہ دن بیوی سے دور رہا جائے. اور شریعت کا جو حکم تھا وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, خاص کر کے جو لوگ پردیش میں رہتے ہیں, تاکہ بیوی کا خیال رکھے اور 4 مہینے تک میں وہ گھر ایک مرتبہ ضرور آ جائے. باقی آپ کے من میں اگر کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں, اور نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں.